सनम सिटी पेश कर देने प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज एक ये शुभ अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन के सफ़र के बारे में बता सकूं, और इस मौके को देने के लिए मैं सन्ना मसीह चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मौका जो प्रदान किए हैं। और मैं संक्षेप में अपने जीवन की इस सफ़र को मैं बताना चाहता हूं। मेरा नाम बराका थलम है और मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मेरे माँ बाप प्रभु का भाई मानते थे, प्रभु के मार्गों में चलते थे। पहले मेरे पिताजी काम करते हुए सेवा करते थे, उसके बाद वो पूरी सेवकाई में आए प्रभु की बुलाहट को पाके। मेरे पिताजी प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे एक बेटा दे, मैं उसको तेरी सेवा के लिए दूंगा, क्योंकि मेरे से पहले मेरी 2 बहनें हैं। और प्रभु ने उस प्रार्थना को सुनी और मेरे जन्म के 7 महीने पहले ही, जब मैं मां के गर्भ में था, प्रभु ने मेरे पिताजी को नाम दिया बराका। और तब इस बात को स्पष्ट हो गया था कि प्रभु इस बार मुझे एक बेटा देगा, उसका नाम बराका होगा। और उसी के अनुसार मेरा जन्म भी हुआ। तो मेरे जन्म से पहले ही मेरे माँ बाप ने मुझे सेवा के लिए अर्पण किए थे। और जैसे मैं बढ़ने लगा, मुझे उसी तरह मेरा पालन पोषण भी हुआ और मुझे प्रभु के भाई में बढ़ाए, प्रभु के वचन सिखाए। और जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे पिताजी ने मेरे जीवन में सबसे पहले जन्मदिन मुबारक जो है, जन्मदिन का उन्होंने गिफ्ट दिया, वो है बाइबल। और मेरे पिताजी ने ये कहा, बेटा इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, पर तेरे जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं वो इसी में है। और इसी तरह मैं प्रभु में बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा तू सेवा करेगा और कोई काम नहीं करेगा। पर मेरे मन में सेवा करने के लिए कोई इच्छा नहीं थी। मैं बाइबल पढ़ता था, चर्च जाता था, आज्ञा पालन करता था, पर यीशु को मैंने ग्रहण नहीं किया और मैं सेवा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, काम करूं, कमाई करूं, दुनिया का अनुभव करूं, फिर बूढ़े होने के बाद फिर रब रब कर लेंगे। पर जब मैं 16 साल की उम्र में था, प्रभु ने मुझसे बातें की। 2 प्रश्न मेरे सामने थे। आज तू मरेगा तो कहां जाएगा? अगर आज यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या उसके साथ जाने के लिए तैयार है? ये प्रश्न ने मेरे जीवन को बदला। मैंने यीशु को ग्रहण किया। फिर उसके बाद मैं सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण किया। फिर मैं पिताजी के साथ भी मिलकर सेवा किया, और भी कई सेवकाइयाँ मैंने की, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री किए, OM के साथ मिलकर सेवा किए। और 1993 से मैं पंजाब में भी आके सेवा करता था, एक एवेंजलिस्ट के रूप में। कई जगह पर मैं कई कलीसिया में जाता था, प्रचार करता था, और कुछ महीने पंजाब में रहता था, फिर उसके बाद मैं वापस चला जाता था। पर प्रभु ने मुझे उत्तर भारत में सेवा करने के लिए
बुलाया था और उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। तो 1986 में मैं असेंबलीज ऑफ गॉड संस्था के साथ जुड़कर सेवा करना शुरू किया और 3 साल बाइबल स्कूल किया। और बाइबल स्कूल करते वक्त मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी पंजाब में मुझे कहाँ सेवा करनी है। और प्रभु ने इस अबोहर को दिखाया, जबकि मैं अबोहर को बिल्कुल जानता नहीं था, सुना भी नहीं था। तो मेरे बाइबल कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं अबोहर आना शुरू किया और मैं जगह देखना शुरू किया ताकि ग्रेजुएशन के बाद आके मैं यहाँ सेवा शुरू कर सकूँ। पर इतना आसान नहीं था। मैं हर हफ्ते यहाँ पे आता था, शुक्रवार शाम को मैं वहाँ से चल पड़ता था, शनिवार यहाँ पहुँचता था और एतवार रात को यहाँ से वापस जाता, सोमवार पहुँच जाता वहाँ दिल्ली में। और इस तरह मैं घर ढूंढता रहा। शादी नहीं होने के कारण मुझे घर नहीं मिला। मैं अलग पोर्शन के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक अलग पोर्शन चाहिए और 2 कमरे हों, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ये सब कुछ हो और घर का मालिक अच्छा हो जो सुसमाचार के लिए, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए रुकावट ना करे। और मैं इसी की तरफ प्रार्थना भी करता था। मैं कभी किराए के घर में रहा नहीं, तो मैं प्रभु से भी कहता था, प्रभु जी मैं जब किराए के घर में जाऊंगा, मेरी जिंदगी का पहला किराए का घर होगा और वही आखिरी होगा। जब उस किराए के घर को छोड़ेंगे तो अपनी जगह पर जाना है। तो प्रार्थना करता रहा, घर ढूंढता रहा। पर ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया और मैं जब भी आता था यहाँ पे धर्मशाला में रहता था। और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे मैं धर्मशाला में मैं रहने लगा। 3 दिन रहते थे, उसके बाद गैप देना है। फिर ऐसे में रहते रहते आखिर में अक्टूबर 30 तारीख धर्मशाला में कह दिए कि आगे आप यहाँ नहीं रह सकते। तो मैं अपना ब्रीफ केस लेकर के मैं रेलवे स्टेशन चला गया। मेरे लिए केवल अबोहर में रेलवे स्टेशन था जहाँ पे जाके मैं रह सकूँ। तो वहाँ पे मैं सुबह करीबन 7 बजे वहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था और प्रभु से कह रहा था, प्रभु तूने मुझे बुलाया है, अगर इस अबोहर के लिए मुझे बुलाया है तो प्रभु तू घर भी देगा। क्योंकि जहाँ पर भी जाते थे शादी नहीं होने के कारण वो पोर्शन नहीं देते थे। पर उस दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने आशीष करके दी। और वहां पे लिखा है कि जब प्रभु ने रोटी को तोड़ा, चेलों के हाथ में दिया, कहा सबको बिठाओ और सबको दो। चेले लोग बिना प्रश्न किए, बिना शक किए, यीशु ने जैसे ही कहा वैसे ही उन लोग किए। तो प्रभु ने कहा तू अपनी सोच बदल दे कि जो शादीशुदा नहीं है उसको घर नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं कर सकता हूं। तो वहीं पे रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे मैंने प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु तू मुझे देगा। और प्रभु अपने वचन के अनुसार उसी दिन शाम को 7 बजे मुझे एक घर दिया। जब उस घर में गए वहाँ लेडीज ही थे, शाम को 7 बज गया था। पर यहाँ पे मैं सबसे पहले उनको कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जबकि इससे पहले जहाँ पर भी जाते थे उन लोग पूछते थे कि आप शादीशुदा या नहीं हैं। उनके पूछने से पहले मैं कह देता था। इस तरह प्रभु ने घर दिया, वहाँ पे रहने लगे, सेवकाई शुरू किए। और उसके बाद सेवा में एक बहुत बड़ी जो है विरोधता भी आई। एक स्पेशल मीटिंग अरेंज किए हुए थे, उसके विरुद्ध में बहुत बातें हुई और उस मीटिंग को होने नहीं दिया गया। मेरे विरुद्ध में पेपर में भी कई बातें आने लगी। फिर उसके बाद वहाँ जिस घर में मैं रहता था वहाँ कुछ विरोधताएं आई कि उस घर में मैं न रहूं। वहाँ पे भी प्रभु मेरे साथ दिए। आखिर में एक और बात हुई, एक दुष्ट आत्मा का जकड़ा हुए व्यक्ति आए, उसके लिए हम प्रार्थना किए तो घर के मालिक लोग डर गए और उन लोग आपस में बातें करने लगे कि आप अब इनको खाली किया जाए। तब मैं और मेरी पत्नी दोनों हम प्रार्थना किए, प्रभु आगे कोई किराए के घर में नहीं जाना है, अगर वहाँ जाएंगे तो भी यही होगा, तू अपनी जगह दे प्रभु। उसके तहत प्रभु ने हमें 2005 में, हम इस वक्त जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा जो चर्च बिल्डिंग है, ये जगह प्रभु ने हमें दिया। और इसमें भी हमें बहुत बड़ा संघर्ष था। जिनसे हम लिए हैं पहले तो उन्होंने हाँ कह दिया, पर जब यहाँ चर्च की बात आई, उनके कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, चर्च के लिए नहीं देना। हम लोग एडवांस देने के बाद भी
अब उन लोग जगह देने के लिए तैयार नहीं थे, पर प्रार्थना की, बहुत संघर्ष था, पर प्रभु ने इन सभी बातों में मदद की। आखिर में जगह लेने में मदद की। 2005 जनवरी में हम इस जगह को ले सके और प्रभु की सेवा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। लोगों के साथ हम मिले, लोगों से बातचीत किए, प्रभु लोगों को ले आना शुरू किया। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे, पर प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु ने इन सभी बातों में साथ दी और प्रभु ने सभी बातों को पूरा भी किया। अभी हमारे पास चर्च बिल्डिंग भी है, पर यह बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बना है। मैं हमेशा प्रभु से कहता था, प्रभु मैं जरूर असेंबलीज ऑफ गॉड संस्था में हूँ, पर मैं इस संस्था के भरोसे नहीं हूँ। तूने मुझे बुलाया, संस्था ने नहीं, इसलिए मैं संस्था से कुछ नहीं मांगूंगा, किसी व्यक्ति से कुछ नहीं मांगूंगा, तू ही सब कुछ मुहैया करेगा। और आज ये जो बिल्डिंग भी बनी है, हमने कहीं पे भी फंड रेज नहीं किया, कभी भी किसी से नहीं मांगे। हम प्रार्थना किए, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करते रहे और कलीसिया को उत्साहित किए और प्रभु ने एक एक कार्य को पूरा। प्रभु हमें इस सेवकाई को दिया। अब हमारे पास अबोहर में ये कलीसिया है, फिर हमारी एक होम फेलोशिप गंगानगर में भी है और एक और फेलोशिप हमारा करनपुर में भी है। और प्रभु हमें सेवकाई में ये बढ़ोतरी भी दी है और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी एक दर्शन भी है कि यहाँ पे जो अलग अलग भाषा के लोग हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, पंजाबी बोलने वाले लोग भी हैं, हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं, बागड़ी बोलने वाले लोग भी हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे हो और आने वाले दिनों में हम बागड़ी भाषा में भी अलग एक आराधना हम शुरू कर सकें। यह हमारा दर्शन है। हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बागड़ी भाषा में हम आराधना करें, भजन गाएं, स्तुति करें, उसी में प्रचार भी हो। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आने वाले दिनों में हमारी सेवकाई में और भी रास्ता खोलें और भी हमें अनुग्रह दें और इस सेवकाई में प्रभु के अनुग्रह को हम देख सकें। और जब मैं यहाँ पे अबोहर में आके सेवा किया तो 1999 में आया और प्रभु ने 2003 में मुझे जीवन साथी दिया और मेरी पत्नी का नाम है एमीमा अनबु ग्लोरिया। और प्रभु ने उसके बाद हमें 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा भी दिया है, एक बेटी भी दी है। बेटा का नाम बरनबास तलम, हमने उसको जन्म से पहले ही रख दिया था क्योंकि प्रभु ने हमें बता दिया था कि इस बार लड़का होगा। तो जब वह घर में ही था उसका हम नाम बरनबास रखे। फिर उसके बाद प्रभु ने एक बेटी भी दी और जबकि बेटी का जन्म यहाँ अबोहर में हुआ, पंजाब में हुआ, तो हमने उसको नाम पंजाबी नाम जोड़ा, इसलिए उसका नाम एंजल परमजीत सलम है। तो उसका नाम पंजाब के साथ रहने के कारण, पंजाब में रहने के उसका पंजाबी नाम भी रखे। तो मेरा बेटा अभी 12th में है, मेरी बेटी अभी 9th में है। मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, मेरी मिसेस के लिए प्रार्थना करें, हम परिवार मिलकर प्रभु की सेवा कर सकें। और आप लोगों का प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जो है आशीष में होगा। प्रभु आप सबको आशीष दें।